दोस्तों, नमस्कार, जय सुआदाब, राम राम, सत श्री अकाल। मेरे दिल की बात चैनल में फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपकी बहन की हत्या कोई कर दे तो आप उस हत्यारे का क्या करोगे? उसे फांसी पर चढ़ाने की सजा दिलाओगे या हो सकता है शायद उम्र कैद? कृपया पहले कुछ तस्वीर देखें। सिस्टर रानी मरिया, 41 वर्ष, और यह तस्वीर है उनकी हत्या के बाद की। हत्या 25 फरवरी 1995। हत्या का औजार चाकू। मौत का कारण चाकू से 40 गंभीर घाव और 14 खरोंचें। हत्या का स्थान उदयनगर, नाचनबोर पहाड़ी, देवास, मध्य प्रदेश, भारत। यह तस्वीर है उस हत्यारे की, समुंदर सिंह, 28 वर्ष, सजा आजीवन कारावास। और यह तस्वीर है रानी मरिया के माँ बाप की और बहन की। और अब जो 5वीं तस्वीर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह वह तस्वीर है जिसने दुनिया को वह उदाहरण दिया है जो कभी सदियों में एक बार होता है। यह तस्वीर है जो मानव का वह फैसला है जिसके लिए दिल नहीं, बहुत बड़ा दिल चाहिए, जिस फैसले ने खुद हत्यारे को अचंभे में डाल दिया। फोटो जरा ध्यान से देखिए। सिस्टर रानी मरिया के पिता, माता, बहन और भाई ने इस भयावह कत्ल और हादसे को भगवान की योजना समझकर बहुत ही खुशी से उस हत्यारे को माफ कर दिया। उनकी माताजी ने जेल जाकर उससे मिली, उसके हाथों को चूमा। बहन ने उसे राखी बांधकर अपना भाई बनाया और भाई ने गले लगाकर उसे अपने घर का सदस्य बनाया। किसी ने सच ही कहा है, कुछ लोग इतिहास देखते हैं जबकि कुछ लोग इतिहास रचते हैं। दोस्तों, आपने सिस्टर रानी मरिया की यह सच्ची कहानी सोशल मीडिया पर काफ़ी सुने होंगे। मैं आपको बताता हूं कि उनका पूरा नाम रानी मरिया पटलेल FCC। उनका जन्म 29 जनवरी 1954 को एर्नाकुलम, केरला में पिता पेली और माता एलिस्वा पटलेल की 7 संतानों में से दूसरी संतान के रूप में हुआ था। वे एक भारतीय कैथोलिक धर्मनिष्ठ बहन और एक फ्रांसिस्कन क्लेरिटी संप्रदाय की सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिन्होंने इंदौर धर्म प्रांत में सेवा दी, जिन्होंने स्वयं को इस क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक शिक्षा और शैक्षणिक प्रशिक्षण के लिए समर्पित किया। वे सामाजिक न्याय के मुद्दे पर मुखर थी। गरीबों की सहायता करने के उनके प्रयासों का विरोध किया जाता था। यह हत्या इसलिए करवाई गई क्योंकि कुछ जमींदार भूमिहीन गरीबों के बीच उनके काम से नाराज थे। 25 फरवरी 1995 को जब वह बस से इंदौर जा रही थी, सफ़ेद कपड़े पहने एक आदमी ने उनका बैग ड्राइवर के पास रखा और उसे पीछे बैठने को कहा, जो कि शहर में असामान्य बात है क्योंकि सार्वजनिक परिवहन में बहनों को हमेशा आगे की सीट मिलती थी। पर वह मान गई और वह पीछे बैठे 3 आदमियों के साथ बैठ गई, जिनका इरादा उसे जान से मारने का था। उनका सरगना जीवन सिंह अपने अंगरक्षक धर्मेंद्र और समुंदर सिंह के साथ बैठा था। जीवन ने उसका अपमान करना शुरू किया। तभी समुंदर अपनी सीट से उठा, ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहा
सिंह ने सड़क के किनारे पत्थर पर एक नारियल फोड़ा और बस में घुसकर उसके टुकड़े यात्रियों को बांट दिया। सिंह ने रानी मरिया को एक टुकड़ा दिया, लेकिन उसे वापस लिया ताकि उसका मजाक उड़ा सके। फिर उस दरिंदे ने चाकू निकालकर उनके पेट में वार किया। वह उन्हें लगातार चाकू मारता रहा और नाचनबोर हिल पर रुकी हुई बस से उन्हें बाहर घसीट कर ले गया और फिर भी उन्हें चाकू मारता रहा। उनके शरीर पर 40 गंभीर घाव और 14 खरोंचें थी। उन्होंने अंतिम सांस तक बार बार हे भगवान कहा। यात्री इतने भयभीत थे कि वे हस्तक्षेप नहीं कर सके और कुछ लोग घबराकर भाग गए। यह हत्या इसलिए करवाई गई क्योंकि कुछ जमींदार भूमिहीन गरीबों के बीच उनके काम से नाराज थे, क्योंकि वह उन्हें इन लोगों से बचाना चाहती थी। वो उन्हें नया धंधा देना चाहती थी। पुलिस ने सुबह 10:45 बजे उनकी बहन से संपर्क कर उन्हें घटना की जानकारी दी और बताया कि उनकी मृत बहन का शरीर अभी भी सड़क किनारे पड़ा है। व्याकुल सिस्टर ने इंदौर के बिशप जॉर्ज अनाथिल से संपर्क कर उन्हें घटना की सूचना दी। इसके बाद बिशप अनाथिल और कुछ पुजारियों ने दोपहर 2 बजे घटना स्थल पर पहुंचकर उनका खून से लथपथ शव पाया, जिसे बिशप के निवास पे ले जाया गया इंदौर, जहां उसे साफ करके अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। मरणोपरांत मान्यता कार्डियल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने उनके कार्य को गरीब और वंचितों के पक्ष में एक वीर उदाहरण बताया। एर्नाकुलम में उनके सम्मान में एक संग्रहालय भी है। खैर, सिस्टर रानी मरिया को अंतिम विदाई उदयनगर इंदौर में दी गई, जो जिला देवास में पड़ता है, जिसमें लाखों लोगों ने बड़ी श्रद्धा और दुख के साथ भाग लिया। वहां उनके सामाजिक कार्य, लोगों के प्रति प्रेम और समर्पण की झलक लोगों के उदास चेहरे और उनके बहते आंसू में झलक रहे थे। समुंदर सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब इस सच्ची घटना का खास पल यह है कि 7 साल बाद सिस्टर रानी मरिया की बहन ने 31 अगस्त 2002 को समुंदर सिंह से जेल में मुलाकात की और उन्हें क्षमा कर दिया। इसी के 6 महीने बाद सिस्टर रानी मरिया की मां ने 25 फरवरी 2003 को सिंह से मुलाकात की और क्षमा के प्रतीक के रूप में उनके हाथों को चूमा। सिंह इस भाव को देखकर भावुक हो गए और उन्होंने अपने किए के लिए क्षमा मांगी और पश्चाताप व्यक्त किया। सिंह को 2006 में अच्छे आचरण के कारण जेल से रिहा कर दिया गया था। उन्हें परिवार द्वारा क्षमा कर दिया गया था और उन्हें परिवार का ही सदस्य माना जाता है आज भी। मार्च 2017 में सिस्टर रानी मरिया को संत घोषित होने की खबर सुनकर समुंदर सिंह भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू आ गए। सिस्टर रानी मरिया वटालिल को उनकी शहादत और गरीबों के लिए किए गए निस्वार्थ कार्य के लिए वेटिकन द्वारा 4 नवंबर 2017 को धन्य ब्लेस्ड घोषित किया गया। उन्हें आधिकारिक तौर पर शहीद का दर्जा दिया गया और ईश्वर की सेविका सर्वेंट ऑफ गॉड के रूप में भी सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाली वह भारतीय मूल की पहली महिला है। समुंदर सिंह की जुबानी, उनके पश्चाताप के शब्द। उस समय मेरे मन में कुछ नहीं था। कुछ लोगों के जो साथ में संगति में थे उनके कारण डिस्टर्ब हुए। मेरे मन में वे सब पहले से कुछ भी नहीं था। जमींदार लोग हैं ना, उन जमींदार लोगों का तो काम यही है, दूसरों को बरगलाना,
और गलत इस्तेमाल करना। जब सिस्टर का परिवार, माँ, पिताजी, भाई, सभी का व्यवहार, समाज का व्यवहार, सब कुछ देखने के बाद में थोड़ी खुशी होती है कि सबका व्यवहार कितना अच्छा है, और फिर तकलीफ होती है कि जब सबका व्यवहार इतना अच्छा है तो फिर मैं कितना बुरा हूँ। अनेकों बार गुजरते हैं, जब भी गुजरते हैं तो यहाँ पर प्रार्थना जरूर करते हैं। तो मैं एक दिन उससे पूछा, मैं ऐसे पूछा, आप कब्र में आके प्रार्थना करते समय आपको कैसा लगता है, पूछा। तो वो बोले पहले शुरू में तो मुझे डर लगता था, फिर धीरे धीरे वो भी प्रार्थना करने शुरू किया, तो मैं उसका मतलब आसमान से तरंग जैसा ऐसे उसको अनुभव आ रहे बोला। यह मिसाल थी उस धार्मिक परिवार की। प्रभु के प्रति प्रेम, धर्म की सबसे बड़ी सीख क्षमा करना, मनुष्य के प्रति प्रेम जो एक साधारण व्यक्ति के स्वभाव के परे होती है। यह मिसाल एक महाक्षमादान की मिसाल है जो बाइबल में मिलती है, जब यीशु को सूली पर चढ़ाने वालों के लिए प्रभु यीशु ने कहा था, हे पिता, इन्हें माफ करना क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। मैं धन्य सिस्टर रानी मरिया के समर्पण से शहादत के इस सफर को कविता की मालाओं के रूप में भी पिरोना चाहता हूं। सिस्टर रानी मरिया केरल की पावन धरती से उठी एक उजली ज्योति, इंदौर की राहों में बांटी उसने प्रेम रोशनी होती, गरीबों की आवाज बनी, अन्याय से टकराई, सत्य की राह पर चलते चलते जीवन अर्पित कर आई। उदयनगर की गलियों में शिक्षा का दीप जलाया, वंचित और पीड़ित जन को साहस का पाठ पढ़ाया। जमींदारों के क्रोध में जब अंधियारा गहराया, तब भी उसने सेवा का अपना व्रत न भुलाया। 25 फरवरी 95 की वह दुख भरी सुबह आई, चैपल में प्रभु से मिलकर वह बस की ओर बढ़ी आई। नाचन बोर की पहाड़ी पर जब वार हुआ निर्दयी, होठों पर हे भगवान था, आंखों में शांति अडिग रही। रक्त रंजित तन गिरा पर आत्मा नभ में मुस्काई, क्षमा की ज्योति बनकर जग में फिर से छा गई। जिसने वार किया था, जिसने वार किए थे उस पर, वही रोकर बदल गया। प्रेम की शक्ति के आगे पत्थर दिल भी पिघल गया। माने चूमे हाथ हथियारे के, माने चूमे हाथ हथियारे के, बहन ने गले लगाया। क्षमा के सागर में उसने अपना अपराध बहाया। कारागार की दीवारों में पश्चाताप का फूल खिला, घराना की सूखी धरती पर दया का जल फिर से मिला। 2017 में जब धन्यता का संदेश पाया, आंखों में पश्चाताप लिए सिंह भी भावुक हो आया। उस स्मारक पर सिर झुकाकर प्रार्थना करता है, जिसे मिटा चला था उसी से जीवन संवरता है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, यह कैसी तेरी अद्भुत वाणी है, बुरे को भी बदल दे ऐसी तेरी कहानी है। रानी मरिया की गाथा सदा जग में गूंजती रहे, प्रेम, क्षमा और सेवा से मानवता फूलती रहे, प्रेम, क्षमा और सेवा से मानवता फूलती रहे। यह घटना हमें सिखाती है कि घृणा से नहीं बल्कि क्षमा और प्रेम से संसार बदलता है। धन्य सिस्टर रानी मरिया आज भी हमें याद दिलाती है कि प्रभु यीशु का मार्ग मानवता के बीच नफरत त्यागने, दया और उद्धार करने का मार्ग है। दोस्तों, मेरे दिल की बात यदि आपको अच्छी लगी हो और आप आगे भी मेरे दिल की बात सुनना चाहते हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपका दिन शुभ हो। Thank you.